हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों संसद और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सर्वाधिक खबरें उत्पन्न कर रही हैं। कल अगर एपिक सेंटर राजनीति का लोकसभा थी, तो आज उत्तर प्रदेश में एपिक सेंटर न्यूज का उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। आज विधानसभा के भीतर उत्तर प्रदेश के दो सबसे ताकतवर नेताओं का वैचारिक टकराव हुआ। कौन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की स्पीच हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री की स्पीच हुई। दोनों ने गजब के मुद्दे उठाए और दोनों ने एक दूसरे पर जमकर वार भी किए, तकरार भी हुई। और ये बात अलग है कि इस बार विधानसभा में इक्वेशन और समीकरण कुछ डिफरेंट दिख रहे थे। कारण क्या है, हम ये सब आज एनालिसिस करेंगे। और आज हंसी मजाक भी बहुत हुआ, इसके पीछे का कोई माजरा है क्या, ये भी थोड़ा समझेंगे। और आज दो लोग बड़ी चर्चा में रहे हैं, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर। क्यों, कारण क्या है, ये भी चर्चा करेंगे आज। तो आज की डिबेट इसी विषय पर प्रारंभ करते हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, आज दो बड़े नेताओं की स्पीच, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के उठाए गए मुद्दे, इनसे गूंजता रहा। मैं विस्तार से आऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको ब्रीफ दे देता हूं। और शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के बहाने एक दूसरे पर बड़े कटाक्ष हुए, और कटाक्ष भी ऐसे छोटे मोटे नहीं, भरपूर कटाक्ष। लेकिन लोकसभा के विपरीत, लोकसभा में जो बातचीत में तनाव दिखता था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा आज बड़ी इजी, बड़ी सहज और एक दूसरे पर बड़े मर्यादित ढंग से हमले हो रहे थे। बहुत वक्त के बाद राजनीति में बहुत लंबे समय तक दो नेताओं की स्पीच सुनना और उनके बीच के संवाद को समझना, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत पहले ऐसा होता था। लेकिन आज गजब का इक्वेशन उत्तर प्रदेश की असेंबली के भीतर अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, इन सब के बीच देखने को मिला। एंड क्रेडिट गोज टू सतीश महाना। सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश में स्पीकर का पद संभालने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा को रीडिफाइंड कर दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा को अत्यंत मर्यादा के साथ चलाना, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को समान अवसर उपलब्ध कराना और मुद्दों पर बहस कराना, कम से कम एडजर्नमेंट करना और सबको अपनी बात कहने का मौका देना, ये उत्तर प्रदेश की मौजूदा असेंबली की एक उपलब्धि है। और इसका श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना को, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में असेंबली में बड़ी सार्थक चर्चाएं हो पा रही हैं। लाइव टेलीविज़न का ज़माना है, लोग टेलीविज़न देखते हैं और अपने विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को सुनते हैं कि वो उनके मुद्दे, उनके सरोकार कितने व्यापक तरीके से उठाते हैं, कितने प्रभावी तरीके से उठाते हैं और सरकार उस पर क्या प्रभाव रखती है। तो इस बार की असेंबली में कई ऐतिहासिक काम हुए, भले ही 4-5 दिन चली हो बहनों भाइयों, लेकिन इन 4-5 दिनों में उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी रही। जिंदगी में सही को सही कहना और गलत को गलत कहना आना चाहिए। जो सही हो रहा है उसको बताना चाहिए कि सही हो रहा है। सतीश महाना सही काम कर रहे हैं, इसलिए कहना चाहिए सही। लेकिन लौट कर आते हैं, अब ये राजनीति क्या है, क्या हो रहा है। ये हुआ कि सूखा और कृषि के मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश में बारिश कम हुई है और प्रभाव व्यापक भी है। सरकार खुद स्वीकारती है कि सूखे जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन सूखे से कम भी नहीं। तो उस पर एक वृहद चर्चा हुई 2 दिनों तक, और आज नेता प्रतिपक्ष ने मुद्दे रखे और नेता सदन यानी मुख्यमंत्री ने भी। लेकिन आज की दोनों की बहस में, दोनों की स्पीच में मुख्य केंद्र बिंदु में ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव रहे।
अखिलेश यादव ने डिबेट अब स्पीच पहले की तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बहाने सरकार पर अटैक किया। तो मुख्यमंत्री भी चूके नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव को सामने किया और अखिलेश यादव पर कटाक्ष का कोई भी मौका छोड़ा नहीं उन्होंने। पूरी विधानसभा लोटपोट थी आज। मतलब आज बेहतरीन विचारों के साथ साथ, मुद्दों के साथ साथ विधायकों का और जनता का बड़ा मनोरंजन भी हुआ, लोग हंसे भी बहुत। होना चाहिए। देखिए, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं आपके, लेकिन एंड ऑफ द डे हम किसके लिए काम करते हैं? विधायक किसके लिए काम करते हैं? प्रतिपक्ष किसके लिए काम करता है? सरकार किसके लिए काम करती है? आपके लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। और यही जन सरोकार है बहनों भाइयों। हमें किसी विषय पर मतभेद भी हो सकता है, सरकार की किसी नीतियों की आलोचना हो सकती है, सरकार के किसी कार्यों को लेकर मतभेद हो सकता है, मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन यही संसदीय लोकतंत्र की खूबी है जो हमें एक महान लोकतंत्र को बनाती है। जब आप किसी विषय पर डिबेट करेंगे, किसी विषय को उठाएंगे, उसकी सार्थकता पर चर्चा करेंगे, उसके इम्पैक्ट पर चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से कुछ तो समाधान होगा। जैसे सूखे पे चर्चा हुई, सरकार ने एक्सेप्ट किया, यस सूखा है और हम उसके लिए नीतियां तैयार कर रहे हैं। तो अब आने वाले समय में 1 महीने 15 दिन के बाद सरकार कुछ सूखे को लेकर कुछ नीतियां लेकर आएगी, कुछ फैसले, इमदाद और किसानों को मदद लेकर आएगी। यही मुख्य कार्य होता है अपोजिशन का। अगर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करके उनको मुख्यमंत्री चुना है, तो विपक्ष को भी यह दायित्व दिया है कि आप इनकी देखभाल, इन पर नजर रखो, ये लोग काम कैसा कर रहे हैं इनकी देख रखो और इनकी जवाबदेही को सुनिश्चित करो सदन के भीतर। यही संसदीय लोकतंत्र और संसदीय परंपरा की परिपाटी होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन बात फंस जा रही है शिवपाल यादव पे। ऐसा क्या है शिवपाल यादव में? बहन भाइयों, कुछ तो है, कुछ बहुत खास है उनमें, और इतना खास है कि बीजेपी को बड़ी तकलीफ दे रहा है। वो चाचा भतीजा को एक साथ देखकर कुछ तो परेशानी है बीजेपी की, क्योंकि चाचा भतीजा की एकता फिलहाल टूटती नहीं दिख रही है, तो बीजेपी को बेचैनी भी होगी। और ओम प्रकाश राजभर की शपथ आज सदन में मुद्दा बन गया। हम लोग डिबेट में पूछते थे कि भाई शपथ कब होगी, शपथ की डेट बताओ। आज प्रतिपक्ष ने सरकार से सदन में कहा कि इनको जल्दी शपथ दिलाओ वरना हमारी तरफ आ जाएंगे। कारण क्या है? ये दो नेता बड़े मोस्ट डिमांडिंग बनकर उभरे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों रीडिफाइंड हो रही है और सदन में ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि सतीश महाना को रोल मॉडल मान लिया जाए या उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखा जाए क्या हो रहा है, लेकिन सार्थकता के साथ चर्चा प्रत्येक प्रदेश की असेंबली में होनी चाहिए, देश की लोकसभा और राज्यसभा में भी होनी चाहिए। यही संसदीय परिपाटी है, इसीलिए हमने डेमोक्रेसी चुना है और डेमोक्रेसी की यही रिक्वायरमेंट है। कुछ बयान सुने आप। यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। सदन अभी तक तो 133 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। पता नहीं ये कहां लगाने, कहीं ऐसा तो नहीं चोरी छिपे टमाटर के पौधे लगा दिए गए हो कहीं। 133 करोड़ पेड़ कहां लग रहे हैं? सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पाठ बना हुआ है। नेता विरोधी दल को लगता है कि ये सब फालतू है, ये सब कागजों में है। कागजों में कौन थे जो कागजों में थे और जिनके कारनामे केवल नारों में बोलते थे, उन्हें तो जनता पहले ही ठुकरा चुकी है। आप कभी अपने आवास के बाहर निकले तो आपको पेड़ दिखाई दे।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मेरे साथ मौजूद हैं। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नावेशी को जाने माने पत्रकार हैं। कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अरुण राजभर SBSP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता। आशुतोष त्रिपाठी मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इस बार का सदन बड़ा दिलचस्प था और मुख्यमंत्री जी का पूरा जोर शिवपाल यादव पर था। आखिर क्या चाहते हैं आप शिवपाल यादव से? वाजपेयी जी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे जी हैं? जी आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां सदन के अंदर निर्माण हो रही थी और जिन पे चर्चा हो रही थी, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके तहत शिवपाल जी का नाम आया। और मुझे लगता है राजनीति के हर फलसफे में वो छप चुका है। आज सदन में भी चर्चा का विषय आया। चाचा पहले साथ थे, फिर अलग हुए, फिर नाराज हुए और फिर जुड़े। लेकिन वो कैसे जुड़े, कितना जुड़े, इन सब चीज़ों पे सदन के अंदर चुटकीले अंदाज में बातें हुई। मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर ये एक अच्छा माहौल था। नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बीच में जितनी भी वार्तालाप हुई, उसमें कहीं ना तो मर्यादा का उल्लंघन हुआ और अपनी बातों से लोगों ने बात रखने की कोशिश की, पक्ष ने और विपक्ष ने भी। मैंने खुद भी अप्रिशिएट किया, मैं खुद भी अप्रिशिएट किया कि नहीं, अच्छा हुआ और बड़ा व्यवस्थित सदन चला। ऐसा महत्व, हाँ, व्यवस्थित। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है कि शिवपाल यादव जी का नाम लेने से या राजभर जी का नाम आने से कोई परिस्थितियों में बदलाव हुआ है। आज की डेट में शिवपाल जी अखिलेश जी के साथ हैं। कैसे रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये वो परिवार का मामला है। लेकिन कुछ तो माजरा है। चलो, एक बार इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन घूमकर स्पीच शिवपाल यादव की तरफ ही जा रही थी। देखिए, रह रहकर दर्द तो उठता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिवपाल जी आपने सिखाया होता। उन्होंने कहा मैं क्या सिखाता, ये पहले इंजीनियर हो गए और मुझसे पहले मुख्यमंत्री हो गए। तो दर्द तो रह रह के छलकता है और जब दर्द दिखता है तो मुझे लगता है लोकतंत्र में इस दर्द की कोई दवा आपके पास है? तो राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की चीजें आती रहती है ब्रजेश जी। और मुझे लगता है सदन के अंदर सभी ने वो दर्द आज फिर महसूस किया। जी बिल्कुल ठीक है। जब उन्होंने कहा मुझसे तो शिवपाल यादव के इस दर्द की कोई दवा आप रखते हैं? लेकिन मुझसे पहले मुख्यमंत्री हो गए। कोई दवा है आपके पास इस दर्द की? क्या चीज? देखिए, तो जो दवा करते हैं तो दर्द बढ़ता गया। ये मैंने शेर और शायरी में सुना था। आज सुरेंद्र राजपूत नहीं है, नहीं तो बेहतर बताते। लेकिन ये दर्द है, दवा हम क्या कर सकते हैं? ये तो देखिए, लोकतंत्र में दवा तो नेता स्वयं ढूंढता है कि उसका इलाज कहाँ है, वो कैसे अपनी दवा करेगा और कैसे उसके जख्मों पे मलहम लग पाएगा। इसका इलाज शिवपाल जी स्वयं। $1 मिलियन क्वेश्चन है और आज सदन में भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला। और आप एक बेहतर व्यक्ति हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं, तो आप ही बता पाएंगे ओम प्रकाश राजभर की शपथ कब होगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये ओम प्रकाश राजभर जब एनडीए का हिस्सा बने हैं तो उनके सम्मान से कोई भी कमी नहीं होगी। पार्टी और उनके बीच में शीर्ष स्तर पे जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है शीघ्र ही वो सबके सामने आएगी और उनका सम्मानजनक स्थान मिलेगा उनको। शुक्रिया आपका वाजपेयी जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फखरुल जी शुक्रिया आपका। क्या है शिवपाल यादव वाला मसला? आज कुछ ज़्यादा नहीं बीजेपी फोकस कर रही थी, या तो शिवपाल यादव को ज़रूरत से ज़्यादा बीजेपी वजन दे रही है, चाचा भतीजे में दरार डाली जा रही है, और या तो फिर बीजेपी का कोई हिडन राजनीतिक मकसद है। आप चौकन्ने हैं? देखिए, बहुत चौकन्ने हैं, तभी तो आदरणीय शिवपाल यादव जी जो हैं वो थाने पहुंच गए। तो क्यों तो चौकन्ने हो? नहीं, थाने, हम तो थाने पहुंच गए थे जब इनका अन्याय हुआ, तो उस अन्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए रात में थाने पहुंच गए थे। इसलिए दर्द तो बढ़ेगा और आने वाला समय वो धीरे धीरे दर्द और बढ़ेगा। वो टेम्परेचर चेक कर रहे थे, आपका टेम्परेचर ठीक रहा, वो वापस हो गई पुलिस। नहीं तो टेम्परेचर ये बढ़ता रहेगा, जो समय जो गुजरेगा टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। और आपने कहा ब्रजेश जी कि ओम प्रकाश राजभर जी, तो ओम प्रकाश राजभर जी तो दिल्ली में पार्टी ज्वाइन की है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी ज्वाइन की है। और जो लोग दिल्ली से आए हैं, एक PWD मिनिस्टर है, एक बिजली देखते हैं, दोनों को आप देख लीजिए। तो जो दिल्ली से लोग आते हैं उनका एडजस्टमेंट जल्दी होता नहीं है। एक जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पीछे ठीक बैठते हैं, उनको भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था।
आपका क्या मकसद है राजभर से? आपकी तो दोस्ती टूट गई थी, लेकिन इन दिनों देख रहे हैं कि बड़ा हाथ मिलाया जा रहा है, गले उले में हाथ डाला जा रहा है, दोस्ती वाली बातें हो रही हैं। ऐसी कौन सी मोहब्बत जाग गई? कल तक एक दूसरे को मुंह से मुंह जोड़कर गालियां दे रहे थे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे। तो अब राजभर जी को सोचना पड़ेगा कि उनको किसके साथ राजनीति करनी है। उन लोगों के साथ करनी है जो पिछड़ों के साथ अन्याय कर रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण नहीं दे रहे, या समाजवादियों के साथ राजनीति करनी है। तो पिछड़ों के तो स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कि वो जाति जनगणना नहीं कराएंगे। हमारे साथी बैठे हैं अरुण राजभर जी, अब वो बताए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं। वो पिछड़ों की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के सदन में आपकी समर्पण करना पार्टी चाहते हैं? जनता के मुद्दे उठाने में सफल रही है? नहीं, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सफल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लगातार भाषण दिया, लंबा भाषण दिया, लेकिन जो मुद्दों की बात थी उन पे नहीं आए, उन सवालों का जवाब नहीं मिला। उत्तर प्रदेश 2.5 घंटे से ज्यादा बोले, आपका अभी भी आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, अभी जवाब नहीं मिला। ब्रिजेश जी और क्या चाहते हो, कितना बोले तो आपको जवाब मिले? ब्रिजेश जी, लोग तो सदन में भी बहुत लंबा लंबा बोले हैं, क्या वो मणिपुर पे जवाब दे पाए? जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आ जाइए, क्या मुद्दों के पे जवाब मिल पाया हमें? भारतीय जनता पार्टी तो 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है, ये तो इनके तो बड़ी बड़ी होल्डिंग शहर में लगी हुई हैं, डबल इंजन की, डबल राशन की सौगात। शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राशन दे रहे हैं जी। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, SBSP के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। ये देखो, मैं जब आपसे पूछता था कि शपथ कब है, तब आप लोग बताते नहीं थे। आज सदन में मुद्दा बन गया कि भैया शपथ करा लो, वरना पता नहीं कब वाजपेयी जी का हाथ छुड़ा के फखरुल हसन के साथ चले जाएं। क्या है मामला? ये कर ही डालो अब शपथ, झंझट खत्म हो। देखिए, समाजवादी पार्टी अन्य दल जितने हैं वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लोग लेकर के बहुत चिंतित हैं। चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, ये तो पहले अपनी बात कहते हैं कि नहीं अच्छे नेता हैं, काम करते हैं पिछड़ों के लिए, ये अच्छे जनता के सेवक हैं, और थोड़ा सा उनसे अलग होइए तो कहेंगे कि ये पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये इस तरीके से बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं। तो समाजवादी पार्टी चाहे कोई भी दल इस बात से चर्चा कर रहा, मुझे खुशी है कि माननीय अखिलेश यादव जी इस बात से चिंतित है कि अब हमारा साथी अब कौन बचा उत्तर प्रदेश में, अब तो मेरे साथ कोई खड़ा होने को तैयार है। सारे पिछड़े अब अलग हो गए, सब एनडीए के साथ जा रहे हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो जमीन पर काम किया है, देखिए वो धरातल पर काम करते हैं, इसलिए उन सभी दलों के लिए वो एक चिंतित विषय बने हुए हैं। और सही बात है, सरकार में जाना न जाना वो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, और हम लोग तो काम कर रहे हैं, समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। पर एक बात अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की ठीक लगी कि कितने दिन इंतजार करें, और आप बात सही भी है। मैंने अभी 10 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा बस मैं मंत्री बनने ही जा रहा हूं। हम सब तो लाइव चलाने को तैयार हैं, ब्रेकिंग न्यूज चलाने को तैयार हैं। वाजपेयी जी ने सहमति दी है, डिबेट भी करेंगे उस दिन, अब शपथ हो जाए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज जिस तरीके से सदन में खुशनुमा माहौल के साथ चर्चा हुई है, यही चर्चा आज के पूर्व की जो सदन चले हैं, उठाकर खाली देख लीजिए, इस सदन से पहले जितने सदन चले हैं, चाचा श्री शिवपाल यादव जी के क्या वक्तव्य रहे। हमें सम्मान नहीं मिला है, हम कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे श्री अखिलेश यादव के चरणों में, हम कभी समाजवादी पार्टी के गले नहीं लगेंगे, हम अकेले बीच में नहीं। वह क्या हुआ? पर एक बात बताओ, आपने ये बिल्कुल ठीक बात कही, मैंने भी नोटिस की। इस बार नजारा इतना बदला सत्ता पक्ष की तरफ भी था, आप लोगों की तरफ भी था, और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने गेम लॉक कर लिया और आपके साथ खेला जा रहा है। देखिए, कोई खेल नहीं हो रहा है। अभी आज हमने देखा है कि आज मैं मैं माननीय जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग किया हूँ, और तमाम मिनिस्टर लोग बैठे थे, बहुत सारी बातें हुई। क्या आप दिल्ली में बैठे हो इस वक्त? अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और मैंने मैसेज सुबह ही दे दिया था कि मैं दिल्ली में किससे मिलो भैया, जरा फिर से बोलो। माननीय भाजपा अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, बात हुई है, हम लोग बना रहे हो डिबेट में, चर्चा की है। नहीं, डिबेट में दबाव बना रहे हो? दबाव कुछ नहीं बना रहा हूं। क्या करने वहां गए हो? सच बात, क्या करने गए हो? आगे की कार्य योजना पर चर्चा कर रहा हूं कि 2024 में गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, कितने लोग चर्चा करोगे? पिताजी ऑलरेडी यहाँ कर रहे हैं, अब आप भी करोगे? 1-2 सीट मिलनी है, कर रहा था, और यहाँ से लेकर दिल्ली तक तूफान मचाए हो। अरे अगर हम लोग बैठक नहीं करेंगे तो तूफान मचेगा कैसे? इसीलिए तो विपक्ष में बेचैनी है, वो तो पूरी तरीके से। अच्छा, एक बात बताओ,
तय हो गया वो किस दिन है शपथ वाला? नहीं नहीं, वो तो समय आएगा, उसका समय आएगा, बहुत जल्द समय आएगा। जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा जो है वो सब पूरी होगी। मेरी लेकिन इच्छा है समाज के कि हित में ओम प्रकाश राजभर जी की शपथ हो जाए। मैं उनको मंत्री बिल्कुल बनते देखना चाहता हूँ। वो भी समय आएगा, आप देखेंगे। लेकिन जो समाज के मुद्दे हैं जी, उन मुद्दों पर एक सवाल और गंभीरता से है। चर्चा आज करेंगे। आपने जी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, उनसे पूछा नहीं कि वो शपथ में विलंब क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, हम उस मुद्दे पर मुलाकात नहीं किए हैं। बहुत सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ाई लड़ती है। उन मुद्दों को गंभीरता से हमने रखा है और सभी दल जितने ठीक है, आप दल दबाव बैठे बना थे, लिए हैं सबके सामने पर्याप्त रखा था। वाजपेयी जी पे। थैंक नहीं, यू, हमने हमारे साथ सबके जुड़े सामने रहिए, रखा है और उन डिबेट को मुद्दों आगे बढ़ाएंगे। जनता के बीच में आप पहुंचते देखेंगे। कृष्णकांत पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी। इस बार तारीफ करनी पड़ेगी, सदन ठीक चला और जनता के मुद्दे उठे। ये अलग बात है, कांग्रेस के पास एक ही एमएलए, 2 एमएलए हैं, मुद्दे तो उठे। पांडे जी, जरा सा एक बार फिर से मैंने कहा इस बार असेंबली में एक खास बात रही कि इस बार मुद्दे उठे भी और चर्चा भी पर्याप्त हुई। भले ही आपके पास 2 हों, लेकिन चर्चा हुई। नहीं, चर्चा पर्याप्त हुई। लेकिन यह भी एक दुर्भाग्य है कि 25 करोड़ जनता का जो राज्य हो, जैसे कहा जाता है कि विश्व का 7वां देश है उत्तर प्रदेश, इतने कम दिन तक विधानसभा का चलना, 1 हफ्ते भी नहीं चलना, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सदन चलना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से ही बातें निकलती, हल होती है। कितना हंसी मजाक हुआ, इस कितना बात से माहौल सहमत हुआ जा सकता है कि इसको थोड़ा और अवधि के लिए और किया बढ़ाया जा जाना बिल्कुल चाहिए ठीक, था। एग्रीड। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जोगी जी हैं, जोगी जी हमेशा जैसे, या भारतीय जनता पार्टी चिंतित रहती है दिल्ली में, केंद्र में, लोकसभा में राहुल गांधी जी को लेकर के, उत्तर प्रदेश में उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चिंतित रहती है श्री अखिलेश यादव जी को लेकर के। कारण यह है कि हमारे इंडिया के गठबंधन के अखिलेश जी भी एक हिस्सा हैं। तो इंडिया के इसका साफ स्पष्ट अर्थ समझ में आता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बुरी तरह घबराई हुई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी, ठीक है हंसी मजाक में ही सही, लेकिन जिस तरह से वह शिवपाल जी का नाम, शिवपाल जी भी उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में एक हैं, जिस तरह से उनके नाम से तंज कसा करते हैं अखिलेश यादव जी पर, लेकिन कभी जोगी जी ये नहीं बता पाए कि उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी से उनके मतलब चाय पानी सामान्य एक साथ उठना बैठना कुछ है भी या कहीं कोई बात, और ये भी नहीं बता पाए। कांग्रेस के दोनों विधायकों ने ये तो पूछा नहीं, आपने पूछा चर्चा हुई तो मैंने बताया कि ये सदन 1 हफ्ते भी नहीं चला, तो चर्चा क्या हुई? तो अच्छा, ये लोग शिवपाल यादव पे इतनी नजर क्यों रख रहे हैं, कोई बात है? नहीं, तो आखिर चर्चा क्या हुई? तो चर्चा तो मुझे बताना पड़ेगा ना जी। आपने पूछा कि चर्चा क्या हुई, पता नहीं क्यों आपकी आवाज नहीं, मैं सुन पा रहा हूं, आप बोलते रहे, कंटिन्यू रहे। नहीं, अब आपकी आई। पर सूखे पर चर्चा तो हुई, मतलब एक सरकार ने स्वीकारा भी, मैंने खुद सुना है। क्या हुई ये तो अगर आप कहें तो सूखे पर चर्चा हुई है, सरकार ने माना है कि सूखा पूरा तो नहीं लेकिन है, सूखे जैसी स्थिति है। कम से कम लोगों के विधायकों के कहने पर यह मानने पर मजबूर हुई कि सूखा भी पड़ा है और बाढ़ के भी असर है लोगों जिलों में, तो यह भी स्थिति है। लेकिन मैं बता रहा था कि जोगी जी कम से कम लोगों को एक चीज और बताना चाहिए था, अगर सदन खत्म हो गया तो बाहर से ही बताए कि आखिर अमित शाह जी से उनके रिश्ते कितने अच्छे चल रहे हैं। गोरखपुर में गैलेंट सरिया वाले पे जब इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो जोगी जी की हृदय को थोड़ा कष्ट पहुंचा या सुकून मिला था। और जब संजय शेरपुरिया को नाहन इशूज को आप इशूज बना रहे हो, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है? ये तो आप पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछ लो। जब हंसी मजाक हो रहा है जी, जब हमारे इंडिया गठबंधन के नेता को शिवपाल जी का नाम लेकर के तंज कसा जा रहा इतनी है, तकलीफ तो फखरुल हसन चांद को नहीं हुई जितना कृष्णकांत पांडे को है। मैं तो इंडिया गठबंधन बड़ी तकलीफ है आपको, काफी पीड़ा में है। नहीं, मैं इंडिया गठबंधन को लेकर चिंतित हूं। ओके, एक सवाल और है आपसे पांडे जी। जी 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 जी, ये भाई अरुण राजभर का क्या है, मतलब कैसे? अब तो नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी एक अच्छे इंसान हैं,
उन्हें निश्चित रूप से शपथ में विलंब हो रही है, शपथ होनी चाहिए, इसमें अब विलंब हो रही है। लेकिन अरुण जी भी बता रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो अगर दिल्ली में बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस भीड़ भाड़ और इस व्यस्ततम कार्यक्रम में भी इनकी मुलाकात हुई है, तो आप भी मेरे प्रस्ताव पर तैयार हैं कि शपथ हो जाए अब? अरे शपथ के लिए गए हैं और शपथ ना हो तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। तो नहीं, तो शुभकामना है। ये छोटी बात है शपथ वाली, वो तो बड़ी मीटिंग में गए हैं, कैसे नहीं कही उन्होंने? भाई देखिए, इस समय एक ही मीटिंग है कि शपथ कब होगी, इसके बाद जो मीटिंग करना होगा कर ले, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से तय करेंगे। तो आप चाहते हैं कि राजभर जी मंत्री बन या जाए, उनका निर्देश आप आदेश जो भी हैं? आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। लेकिन हमारी तो शुभकामना है कि जिस कार्य के लिए गए हैं वह कार्य इनका संपन्न हो। अलग बात है कि 24 के चुनाव तक माहौल चूंकि बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अरुण राजभर जी का, श्री ओम प्रकाश राजभर जी का हम लोग स्वागत करेंगे। तो अभी ठीक से आप ओम प्रकाश राजभर को जानते नहीं हैं, आपने 2 बैट सुने होंगे, वो 3 बैट लेके चलते हैं और जिधर से गेंद आएगी उधर खेल देंगे। शुक्रिया पांडे जी, धन्यवाद। नावेद सिको मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। नावेद जी शुक्रिया आपका। आज सदन में बड़ा डिफरेंट टाइप का सीन दिख रहा था, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन जो था बहुत दिलचस्प और बहुत गंभीर था। आपने तुलना की संसद से, और संसद भी पिछली जो चर्चाएं रही पिछले 2 दिन में उस पर भी नज़र थी, और आज भी देश की नज़र विधानसभा पर थी। मुझे लगा आज की विधानसभा उत्तर प्रदेश की जो ये आखिरी दिन था मानसून सत्र का, ये ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा गंभीर था। आज जो अखिलेश यादव जी ने सवाल किए, उसके जिस परिपक्वता से योगी जी ने जवाब दिए, वो नरेंद्र मोदी जी से बेहतर जवाब दिए। क्योंकि आज योगी जी ने जो जवाब दिए उसमें 80% जवाब थे और 20% पॉलिटिक्स थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब दिए थे उसमें 80% पॉलिटिक्स थी और 20% जवाब थे। दूसरी बात यह कि सतीश महाना जी का भी श्रेय जाता है, यह बात भी सही है। मैं दीर्घा में कभी ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाता हूं, इतना दिलचस्प और इतनी गंभीर चर्चा थी कि मैं 5 घंटे तक लगातार बैठा रहा। और सबसे अच्छी बात, दिलचस्प बात यह कि शिवपाल जी का नाम चच्चू हो गया, चाचा कहलाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली राइट, मैं भूल गया था जी, चच्चू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह नाउ ही बिकम ए चच्चू, आप सदन, योगी जी का सदन के चाचा। हाँ, पहले चाचा कहलाते थे, और जिस तरह से अब्बा जान नाम दिया था उन्होंने, मुलायम सिंह सर की, मुलायम सिंह, जो आज उन्होंने चच्चू कर दिया। और इतना दिलचस्प यार, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी का इतना महत्वपूर्ण आज जो भाषण था करीब 2.25 घंटे का, उसमें उन्होंने 15 बार नाम लिया, चच्चू 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 और चच्चू। और उनके सारे सवाल और सारे व्यंग्य जो है भी तो हो सकती है अखिलेश यादव को घेरने के लिए। जी, अखिलेश यादव पर वो हमला कर रहे थे बार बार कि तुमने कुछ सिखाया, आपने कुछ सिखाया नहीं, इनको सिखाना चाहिए था। और एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से शिवपाल जी उसको स्वीकार कर रहे थे, जैसा कि उनकी टिप्पणियां, बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था। उन्होंने कहा भी कि भाई वो इंजीनियरिंग पढ़ते रहे, फिर मुख्यमंत्री बन गए, हम क्या इनको सिखाते। यानी स्वीकार किया कि उनके अंदर परिपक्वता अखिलेश यादव में नहीं है, और यही वो साबित करना चाह रहे थे। वो अखिलेश यादव का कद छोटा करना चाह रहे थे, इसलिए वो शिवपाल यादव का कद बढ़ा रहे थे। और इसके पीछे पॉलिटिक्स भी यही थी कि उनको ये लग रहा था कि मौका शिवपाल यादव का कद बढ़ा रहे हैं। शिवपाल यादव कभी हमारे काम आ सकते हैं अगर इंडिया सचमुच उत्तर प्रदेश में अपनी धमक दिखाता है, और अखिलेश यादव जी शिवपाल जी को वो वैल्यू नहीं देते हैं जो वो चाहते हैं, तो एक बड़ा मौका होगा। शिवपाल जी उनके काम आएंगे। यहाँ तो जो घर पे बैठे हैं बेचारे बरामदे पे, उनको तो नहीं, एक बात बहुत दिलचस्प, शायद कम लोगों ने गौर की होगी कि जब विधायक, भाजपा के विधायक बीच बीच पे हूटिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि चच्चू आ जाओ, तो शिवपाल जी ने ये भी कहा हाँ मैं आ जाऊंगा, ये भी टिप्पणी आई। और कहीं ना कहीं अरे तो जो पहले से बैठे हैं भैया, वेटिंग लिस्ट 1 में है जी, उनका कुछ करोगे? उनकी शपथ तो हो नहीं रही है, अब आप वेटिंग 2, 3, 4 रख रहे हो। शपथ कराओ इनकी। जी, क्यों नहीं हो रही इनकी शपथ? अभी देखिए, ये वेटिंग लिस्ट में इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आगे की देखती है। मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने अगर उत्तर प्रदेश में जरा सी भी धमक पैदा कर दी, तब शिवपाल जी का नंबर आ सकता है। और उनके कानों में, उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि अगर तुम्हें उधर वैल्यू ना मिले तो हमारे लिए ओम प्रकाश दरवाजे का खुले पेशेंस रहेंगे। लेवल चेक हो रहा है क्या? क्योंकि आज विधानसभा में वो थोड़ा शांत बैठे हुए थे, थोड़ा दुख का भाव उनके चेहरे पे है। हाँ, आज उनका गाना भी रिपीट किया अखिलेश यादव जी ने कि चल सन्यासी मंदिर में,
और उनको याद भी दिलाया। मैं यही कह रहा हूं, जो बात आपने कही बिल्कुल, आज का सदन, आज की जो चर्चा थी बहुत दिलचस्प थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत गंभीर मुद्दे, जनता के सवाल उठाए गए, जनता के, बाढ़ के, किसानों की। सबसे बड़ी बात यह कि 80% चर्चा जो है किसानों पर हुई और थैंक यू नावेद जी, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। अमिताभ त्रिपाठी दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है सर। यहाँ अगर सत्ता पक्ष बहुत ताकतवर है तो विपक्ष भी कमजोर नहीं है, और आज सदन में दिखा। ब्रजेश जी, नमस्कार आपको, और आपकी इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी डिबेट में अभी मेरे से पहले नावेद सिकोह जी, शायद बताया ना आपने नाम उनका? जी जी जी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहले मैं उस पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ, उसके बाद बात करूँगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच के डिस्कशन की चर्चा करके और उसके बाद कुछ मतभेद पैदा करने की कोशिश की। अब नावेद सिकोह जी को मुझे नहीं पता कि 140 करोड़ के देश का जो प्रधानमंत्री होता है और वो जब बात कर रहा है तो कल उन्होंने बोला कि यह एक ऐसा डिसाइसिव फेज है भारत के इतिहास में कि आज जो कुछ भी हम करेंगे उसका 1000 सालों तक भारत के इतिहास और सभ्यता पर असर होगा। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है। इस पे वो बता रहे हैं कि उनकी जो है प्रभावशाली डिबेट नहीं थी और उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इस बात का मैं खंडन करता हूं। मैंने ये कहा कि उससे भी बेहतर थी योगी आदित्यनाथ। देखिए, आपका बड़ा पेशेंसली चुना, हर आदमी को ओपिनियन आने दीजिए, ओपिनियन का स्वागत, आप सुनिए पेशेंसली। त्रिपाठी जी, गो अहेड, बोलिए आप। नावेद सिकोह जी की इस बात का मैं खंडन करता हूं। लोकतंत्र में उनको बात रखने का अधिकार है। पत्रकार के रूप में उन्होंने बात रखी, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा और परिपक्वता, या तो वो परिपक्वता नहीं दिखाई या तो उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की। बस इतने पर ही मैं समाप्त कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में जो डिबेट हुई उसमें दोपहर में 2 बजे के आसपास आपके यहाँ से मेरे पास फोन गया था, तो मैं दूसरे कामों में बिजी था, तत्काल गया और यूट्यूब पर वो डिबेट जो है विधानसभा की देखी मैंने। और आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बहुत स्वस्थ तरीके से, बहुत अच्छे माहौल में विषय रखा गया। एक बात जरूर का मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी ने जब डिबेट आरंभ की तो उन्होंने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो विषय था उसको उठाया, लेकिन बड़े उपहासात्मक तरीके से उन्होंने इस विषय को उठाया। मुझे इस बात का थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं स्वयं दिल्ली में रहता हूं लेकिन हूं उत्तर प्रदेश का ही, तो मुझे थोड़ा ये लगा कि उत्तर प्रदेश को इस लेवल तक आर्थिक रूप से ले जाने का जो योगी जी का प्रयास है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा सपना है। उस सपने में अगर अच्छा ये होता कि अखिलेश जी अगर उनसे सवाल पूछते कि आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे तो उसका रोड मैप क्या है, जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया। पिछली डिबेट में भी मैंने इस बात को रखा था कि जब भी विपक्ष कोई बात रखता है तो उपहास उड़ाता है, कहता है आप जो सपना लेकर आए हैं वो बिना मतलब है। मुझे लगता है कि लेकिन बीजेपी ने भी उपहास उड़ाने में कोई कमी नहीं की। जितना भी विषय रखा, शिवपाल यादव को सामने रख के बड़े चुन चुन के वार किए, कमी दोनों ने नहीं की। नहीं वो नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरा केवल इतना ही है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले विषय में अगर वो केवल पूछ लेते उनसे सवाल कि रोड मैप क्या है, मैं केवल इतना कह रहा हूं। उपहास तो होना ही चाहिए, वो चुटकी तो एक दूसरे की लेंगे। हाँ, क्योंकि जिसका जो है अब 1.5 घंटा कोई डिस्कशन 2 घंटा चल रहा है, तो अब कुछ तो ऐसी बातें होनी चाहिए कि लोगों की जागरूकता और थोड़ी सतर्कता बनी रहे। और दूसरा क्या है, अखिलेश यादव जी ने बड़े अच्छे ढंग से रखा। जी, शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा त्रिपाठी जी। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड इस डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आपका क्या एनालिसिस है आज हुई 2 हाई प्रोफाइल डिबेट्स के बारे में, और सदन का 4-5 दिन का सत्र चला और किसने क्या अचीव किया? देखिए, विधानसभा में और उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन रहा। खास तौर से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने आलोचना के बजाय मुद्दों पर बात की। तो उत्तर प्रदेश के विकास में अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का आज का बयान और भाषण दोनों पॉजिटिव रूप में सामने आए हैं। और इस पर इस लोकतंत्र में जहां हम एक और देश की संसद में तमाम हंगामा, बवाल, निलंबन, कार्रवाइयां देख रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में एक अच्छे माहौल में आज विधानसभा के सत्र का समापन हुआ। ये एक बड़ी चीज़ है। बहुत सारी बातें आई, मुद्दे आए, मुद्दे उछले,
लेकिन दोनों नेताओं की तारीफ करनी होगी कि भाषा और भाषण का स्तर मर्यादित रहा, एक दूसरे के प्रति तलखी कम दिखी और जो कठोर से कठोर और कठिन बातें प्यार से कही गई, हंस हंस के कही गई। तो ये सियासत में अच्छा एक तस्वीर है जिसको कम देखने को हम लोग पाते हैं। ये जरूर है कि टमाटर ने सरकार को थोड़ा परेशान कर रखा है, क्योंकि वो किसान को पता नहीं पूरा फायदा मिल नहीं पा रहा है, बिचौलिए खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार पर आज हमला हुआ। किसानों की आय नहीं बढ़ पा रही है, उसको लेकर भी हमला हुआ। और सबसे बड़ा मुद्दा सांड भी रहा, जो खेत चरे के साथ साथ लोगन का मारत भी बा है। तो ये भी सांड ने योगी सरकार के सामने कुछ चुनौतियां जरूर खड़ी की हैं और विपक्ष को इस पर बोलने का मौका मिला। हालांकि वो चाहता है कि लायन सफारी की तरह सांड सफारी भी बना दी जाए। ब्रजेश जी, आज चाचा भतीजा डबल इंजन की टकराहट और सन्यासी मंदिर, राजभर, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट बातें और मुद्दे रहे जिन पर काफ़ी हंसी मजाक हुई। बीजेपी शिवपाल यादव की तारीफ करती है और उनको बड़ा नेता मानती है। सियासी लोग सियासी सेंधमारी में भी लगे रहते हैं। मुलायम के परिवार में जब खटपट हुई तो उसका फायदा एक बार बीजेपी उठा चुकी है। हालांकि शिवपाल यादव तब भी बीजेपी में नहीं गए थे, लेकिन मुलायम सिंह की एक बहू को भाजपा तोड़कर अपने साथ ले आई, अपर्णा यादव, जो आज भी उनके साथ हैं। लेकिन शिवपाल यादव के बारे में देखिए, ये हमेशा कहा जाता है कि उन्होंने पद को और पार्टी को परिवार से ऊपर माना। शिवपाल यादव सियासत में एक त्याग की बड़ी तस्वीर है, जो अपने परिवार और अपने भाई और भतीजे के लिए उन्होंने सियासत में बहुत कुछ खोया, लेकिन उसके बाद परिवार को एकजुट करने में लगे रहे। वो एक बड़े उदाहरण हैं एक बड़े नेता के तौर पर। उनका सूझबूझ कहिए आप इसको, चाहे उनका बड़प्पन मानिए, उनका त्याग मानिए, लेकिन ये बात जरूर है जो शिवपाल यादव के लिए कही जा सकती है। ब्रजेश जी, आज बीजेपी बहुमत में है, सुरक्षित है उसकी सरकार, योगी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अचानक से उस पर मंत्रिमंडल का विस्तार करने का दबाव है, चाहे मन से हो चाहे बेमन से हो। राजभर के आने के बाद वो करना भी पड़ेगा। उनको आप बहुत दिन तक टाल नहीं सकते। पहले तो था विधानसभा सत्र के पहले करेंगे, लेकिन सत्र निकाल ले गए। अब ये चुनाव लोकसभा का एक चुनौती लेकर आया है, उससे पहले अपने सहयोगियों को सम्मान देना होगा। तरसा के दोगे तो मन में थोड़ा खटक रहेगी। कैरेट लटकाने से अच्छा है कि दे दो, आदमी अपना काम करे, मन योग से करे और अच्छे से करे, रोज रोज की ये बातें खत्म हो जाए। वैसे योगी जी ने तमाम नामकरण किए हैं इस देश प्रदेश में। योगी को नाम बदलने में माहिर माना जाता है, तो चाचा को चच्चू कर देना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फैजाबाद को अयोध्या कर दिए, प्रयागराज, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए और तमाम सारे नाम वो देते रहते हैं। तो योगी जी के बारे में भी ये साफ है कि चीज़ें साफ बोलते हैं और सियासत में चरित्र को प्रधानता देते हैं, ईमानदारी की कोशिश करते हैं। आज अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का लेवल एक जैसा था और इस लेवल से उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर बनती है। आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश, तो इसका स्वागत होना चाहिए। दोनों ने खूब होमवर्क किया था, एक ने जम के आरोप लगाए और एक ने जम के जवाब दिया। ब्रजेश जी, लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो सच बोले, कलम का सम्मान झुकने ना दे। हम लोग उसी कोशिश में लगे हैं। उदय प्रताप सिंह हालांकि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। जी वीरेंद्र, उनकी एक साहित्य की रचना है जी, मैं सुनाऊंगा, सुनिएगा कि नाटक है लोकतंत्र का, चुपचाप देखिए और बोलोगे तो पछताओगे, बस आप देखिए। और करते भी क्या, जब आसियां बर्बाद हुए थे, कमजोर परिंदों का
बड़ा अभिशाप देखिए, वे दुष्चरित्र थे, कभी अपने अब साथ हैं, और नहा के धुल गए, उनके सब पाप देखिए, और उसने कलम का सिर कभी झुकने नहीं दिया, किसान से रहा उदय प्रताप देखिए। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिवस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बड़ा राजनीतिक टकराव विचारों के रूप में उनकी स्पीचेस में झलका, जब दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर राजनीतिक आरोप भी लगाए, जनता के मुद्दे भी उठे, सरकार ने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई और विपक्ष ने उनकी नाकामियां भी गिनाई। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, इंडिया अलायंस बन गया है और अलायंस की ताकत आज ये डिबेट पे भी दिख रही है कि समाजवादी पार्टी वालों से ज़्यादा शिवपाल यादव के लिए बैटिंग कृष्णकांत पांडे कर रहे हैं। आपको अब चिंता करनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, हर चुनाव के पहले ब्रजेश जी, मुझे लगता है काफ़ी चुनाव आप देखते हुए आए, हर चुनाव के पहले, लोकसभा के पहले इस तरह के बनते हैं मोर्चे, और चुनाव के पहले ये सब कहते रहते हैं कि हम साथ साथ हैं। आचरण और व्यवहार में भी दिखने लगता है कि ये लोग साथ साथ हैं, लेकिन चुनाव आते ही ये मुहावरा बदल जाता है, हो जाता है हम 7-8 हैं। और मुझे लगता है जहां अभी ये चर्चा चलेगी कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, कि अखिलेश यादव होंगे, कि केजरीवाल होंगे, कि ममता होगी, तो इंडिया की बैठक के बाद भी आपने देखा होगा ममता के समर्थक ने कहा कि ममता जी हो तो हमें प्रसन्नता होगी, केजरीवाल के सांसद ने कहा केजरीवाल जी हो तो हमें प्रसन्नता होगी। मुझे लगता है ऐसे कई दौर इस देश के लोकतंत्र में आए हैं, और ये दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा आपस में ही मोर्चा ले लेता है, इसका कोई स्वरूप नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात कृष्णकांत पांडे ने कही, मैं उस सवाल को आपकी तरफ भी देता हूं और आप उसका जवाब दीजिए कि मानसून सत्र इतना छोटा क्यों था? बढ़ाया जाना चाहिए, सार्थक चर्चाएं हैं और भी वक्त चलें। देखिए, ये तो सदन में सवाल उठाया जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और सदन ही इसका जवाब दे सकता है। मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं, क्योंकि छोटा क्यों है और बड़ा क्यों। जहां मैं विषय पे बात कर रहा था कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी ज्यादा सीटों से विजयी होकर आएगी। जनता का आशीर्वाद, जनता का विश्वास हमारे साथ बना हुआ है। जो ये गठबंधन है, इसका कोई भी नाम रख लें, देखिए तरह तरह के गठबंधन बनते हैं, उनके नामकरण होते हैं। इस बार यूपीए का नाम इन्होंने I.N.D.I.A रख लिया है। इससे फर्क अरे नहीं इतना पड़ता, लंबा जनता क्यों? सीधे जनार्दन इंडिया है, बोलो, जनता समझदार वो है। डाट डाट और कहाँ आपके लगाते चैनलों घूमेंगे? पर जो डिबेट हो रही है, क्यों, मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने डॉट लगाने में क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? सीधे इंडिया कहिए। नहीं, तो ऐसा थोड़ा हो पाएगा। यूएसए को ऊसा थोड़ा कहते हैं, यूएसएसआर को ऊसर नहीं कहते जी। तो सर इंडिया को N.D.A ये लोग नहीं कहते ना, ऐसे तो सीधे इंडिया बोल देते हैं। जो नाम है मैं वही ले रहा हूँ। जो नाम इन्होंने रखा इंडिया है वर्ड वही में ले रहा कुछ हूँ तो मैं, है इनके सर, नाम इशू में है कुछ और फेरबदल नहीं कर रहा। ये I.N. है D.I.A, इसके हर एक के बीच में एक एक डाट है, और जितने डाट है उतनी दूरियां हैं आपस में। करेक्ट, ठीक बात है। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। फखरुल हसन चांदी कह रहे हैं कि खाता भी नहीं खुलेगा, क्या तो है भाई, ऐसा है? ब्रजेश जी, तैयारी वारी है कुछ इनसे लड़ने की? ब्रजेश जी, पहले तो इन्होंने कहा कि हम 7-8 हैं। अरे इसी डिबेट पे बैठे हुए ये बता नहीं पा रहे हैं दोनों लोग मिलके कि उनकी शपथ किसको कब कराएंगे, जिनको दिल्ली से शामिल करा दिया है। तो पहले ये बताए कि ये 7-7 कब हैं। डिबेट पे बैठे हुए दो लोग अलग अलग हैं। हम तो डिबेट पे बैठे हुए इंडिया गठबंधन के लोग 7-7 हैं। ये आप भी कह रहे हैं कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों एक ही मुद्दे की बात कर रहे हैं। ये तो डिबेट पे एक ही आदमी रिप्रेजेंट करने आए, अलग अलग क्यों आ रहे हैं? हाँ बोलिए। अगर ये गठबंधन के प्रवक्ता हैं तो एक आए ब्रजेश जी, फिर अलग अलग क्यों? नहीं सर, आपकी तरफ से वो भी खेल रहे हैं ना, राजभर जी भी खेल रहे हैं आपकी तरफ से। नहीं, आप अगर सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो तो एक ही कोई जवाब दे देगा। सर इसीलिए 4 इधर हैं, 2 इधर हैं सर। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ चांद जी, आप और कांग्रेस तय कर ले, कांग्रेस की संख्या कम है, आप ही इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता हो जाइए उत्तर प्रदेश। ठीक है, बोलिए भाई। नहीं, वो ठीक है, वो समय आने पे एक भी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी चाहते हो, करना चाहते हो? नहीं, वो तो समय आएगा तो तय हो जाएगा कि एक गठबंधन बैठना होगा, एक बैठ जाएगा। इनके, हमारे पास तो मुद्दे बहुत हैं, इनके पास जवाब नहीं है, क्या तो ये घबराते हैं। क्या तो मुद्दे हैं?
नहीं, मुद्दे तो आज भी मुद्दे उठाए गए, बताए कि ये किसानों के लिए क्या किया, आज बताए कि इन्होंने दूसरा पावर प्लांट कहाँ लगाया, कहाँ जवाब मिले इन मुद्दों के। ये तो भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, तो मैंने उसी बात को कहा कि सदन में भी, देश की संसद में भी भाषण हुआ था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी भाषण हुआ, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनका जवाब कहाँ मिला। पर दोनों राउंड में आपके गले में चुभ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी देखिए क्यों चुभ रहे हैं? अगर एक पिछड़े समाज का गरीब परिवार से आने वाले नेता की शपथ हो जाए, वो मंत्री बन जाए, आपको कोई दर्द है, परेशानी है? नहीं, हमारी हम लोगों ने प्रस्ताव दिया शपथ हो जाए, आप भी कह दो कि हाँ भाई कराओ। नहीं, शपथ लेने अच्छा है, कम से कम समाज के लिए कुछ काम करेंगे। नहीं ब्रिजेश जी, हमारी तो शुभकामनाएं कि आप तो लड़ाई लगाने में लगे हो उनकी। नहीं ब्रिजेश जी, हमारी तो शुभकामनाएं कि ये मंत्री बन जाए, और जिस सड़क को ना बनने की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए थे, वो सड़क भी बन जाए इनके घर के सामने। रोड बन गई, ब्लैक टॉप वाली काली काली सड़क बढ़िया बन गई। अच्छा, अभी बनी होगी जब इन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब ये सब मुझे नहीं पता इतनी हिस्ट्री। नहीं, ओके, अरुण राजभर, इनको क्यों इतनी बेचैनी है, आपकी शपथ नहीं हो रही है? ये कौन सा इनका प्यार उमड़ रहा है आपके लिए? ये जख्मों को कुरेद रहे हैं या आपकी इज्जत बढ़ा रहे हैं? देखिए, वो तो जान रहे हैं, जमीन की हकीकत जान रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत क्या है और जनता किसके साथ खड़ी है। अब हमारे ताकत को बढ़ते हुए देख करके जाहिर सी बातें हैं, इनके अंदर तो तकलीफ बढ़ेगी और इनका प्रेम भी उजागर होगा कि नहीं, इस ताकत को कैसे रोका जाए और इस ताकत को कैसे कमजोर की जाए। ये ताकत डेली बढ़ रही है। जितना ये टीवी पर बैठ के भाषण मार रहे हैं, उससे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता प्रतिदिन गांव में जाकर के 1 घंटा जनता को समझा रहे हैं, अपने काम के बारे में बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? अभी कल तक यही कहते थे ना, मेरा कांग्रेस से अनुभव नहीं रहा है अच्छा गठबंधन का। किससे कहा था? जितने इनके अलायंस पार्टनर है घमंडिया गठबंधन में, इनसे सबका इनका अनुभव खराब था। आज कैसे अनुभव अच्छा हो गया भैया? जितने घोटाले हुए थे, आप आरोप लगाते थे कांग्रेस सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, आज कैसे वो अच्छे हो रहे हैं? इसका मतलब ये मजबूरी का गठबंधन किसने बताया? कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने बताया। पर मैं एक चीज के लिए ओम प्रकाश राजभर की तारीफ करूंगा कि एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पार्टी खड़ी की और आज इतनी राजनीतिक रिलीवेंसी कायम की है कि हर दल का नेता उसको सलाम करने के लिए मजबूर है। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा राजभर जी, आपसे डिबेट में आगे बढ़ाएंगे। भाई कृष्णकांत पांडे जी, अगर ये तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम था ना कि वो बढ़ाती डेट की, नहीं सत्र कम है, बात ठीक कह रहे हैं हीरो वाजपेयी, तब तो आवाज़ निकली नहीं। अब जब सदन का सत्र समाप्त हो गया तो आप कह रहे हैं साहब कम दिन के लिए चला, तो पहले क्यों नहीं बोले? पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि सदन का सत्र इतना कम दिनों का क्यों। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं। वैसे एक जरा सा जवाब हम अपने साथी का देना चाह रहे हैं। B.J.P. के जो हमारे साथी हीरो वाजपेयी साहब बैठे हुए हैं, क्या B.J.P. के जो साथी, तो भैया आप भी I.N.C. होंगे फिर? वो तो मेरा इंडिया है, डिबेट चल ही नहीं पाएगी अगर मैं इतने डॉट बोल सर ऊपर है, वो तो इंडिया है जी। इन्होंने कहा कि ये अलायंस, ये वो, इतने लोग मिलके चुनाव के पहले ये वो दुनिया भर की बातें कर रहे थे। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन पता नहीं उनको यह पता है कि नहीं, हम अभी 26 दल लेके चल रहे हैं, वो 38 दल लेके चल रहे हैं। और हमेशा उनके जो इन 9 सालों में उनके जो बड़े महत्वपूर्ण पार्टनर थे सब दूर दूर तक जा चुके हैं, उनको रोक नहीं पाए हैं। इनकी जानकारी के लिए बता दें, ये अरुण राजभर आपके कौन से घोटाले अभी गिना रहे थे? एक चीज जरा हम अपने हीरो कौन से घोटाले आपके गिना रहे हैं? मैं जरा सा बता दूं, पीएम की चिंता बड़ा दर्शा रहे थे, कौन पीएम बनेगा। तो पीएम की चिंता न करें, हमारे जितने भी अलाइज हैं, हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं और उनके नेता। अरे छोड़ो सर, हम लोग यूपी पे चर्चा करते हैं। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या, तो अरुण अभी कह रहे थे कि अनुभव अच्छा नहीं रहा, बड़े घोटाले किए हैं, क्या है इनकी प्रॉब्लम? क्यों आपके लिए इतना ये नहीं? वो सपा के लिए बात, वो सपा के लिए बात कर रहे थे, आप हमसे ना वो करें, वो सपा के लिए कह रहे थे। अरे आपके दोस्त को अगर कोई गाली दे के जा रहा है, आप प्रतिकार तो करोगे। अभी शिवपाल वाले मुद्दे पे तो बड़ा कूद रहे थे भाई, मैं अभी इस मुद्दे पे आप तो कट के निकल रहे हो। नहीं, मैं तो प्रतिकार कर रहा हूँ B.J.P. का, मैं तो प्रतिकार कर रहा हूँ जिसका करना है, मैं तो कर रहा हूँ प्रतिकार कि किसका करना है। राजभर ने सही नस दबाई है आपकी, सही नस दबाई है। 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में मणिपुर के लिए 2 मिनट मिलता है। धन्यवाद पांडे जी। एक सवाल और मेरे मन में था,
चूंकि पांडे जी, अब उसको मन में ही रखो, नेक्स्ट डिबेट पे रख लेना। जोगी जी के लिए एक सवाल था, अगर 10 सेकंड का। जी बोलिए। कि ये कौन सा ऐसा कारण था, जैसे कि वो संजय शेरपुरिया को जब एसटीएफ से पकड़वाए, तो कौन सा ऐसा मसला था जब यूपी का आदमी जो गुजरात में एक ही चीज पकड़ के लाए हो, हर बारी में वही बात बोल रहे हो। अब वह अरे वो बंदा आपके ऊपर इतना आरोप लगा रहा है अरुण राजभर, कैसी कैसी बात की, मुझे तो लगा कि आप इनको मुंहतोड़ जवाब दोगे, पर आप बर्दाश्त किए जा रहे हो। देखिए अरुण राजभर जी अच्छे हैं, 24 के पहले हमारे आप सबको सर्टिफिकेट ना दो कौन अच्छा है कौन नहीं। नहीं, आप जवाब दो। ओम प्रकाश राजभर जी भी बहुत अच्छे इंसान है और बहुत शुक्रिया। नवेशी को जी, मैं त्रिपाठी जी के आपके ऑब्जर्वेशन पर असहमति है। देखिए एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि किसी भी सदन में कि विपक्ष के नेता या सत्ता पक्ष के नेता को जब जनता सुनती है तो वो ये चाहती है कि विपक्ष का नेता सवाल उठाए, हमारे सवाल उठाए, जनता के सवाल उठाए, राजनीति कम करे, और सत्ता पक्ष का नेता जो है जवाबदेही में खरा उतरे, जवाब दे कि क्या किया और क्या नहीं किया। तो जनता इस बात को मार्क करती है, और मैं इसीलिए तारीफ कर रहा हूं और अखिलेश यादव जी की और योगी आदित्यनाथ जी की, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जनता के जमीनी मुद्दे उठाए और योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे लॉजिक्स के साथ जवाबदेही में वो खरे उतरे और उन्होंने एक एक चीज का जवाब दिया लगातार। राजनीति उसमें कम थी, अगर राजनीति ज्यादा हो जाती, जवाबदेही कम होती, तो मैं एक आम नागरिक के नाते उनकी तारीफ नहीं करता। मैं फिर यही कह रहा हूं, जिस तरह सभी लोग इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और जवाबदेही में वो खरे उतरे पूरी तरह से। उन्होंने महंगाई के ऊपर भी अपने लॉजिक्स दिए और बताया कि अदर स्टेट्स जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर उन्होंने वैट कितना कम किया, पेट्रोल कितना है, और हमारा ये सारा आंकड़ा उन्होंने पेश किया। किसानों को जो वो मदद कर रहे हैं उसका आंकड़ा पेश किया, तो इसीलिए तारीफ की जा रही है। मैं अगर मुझसे एक आम नागरिक के नाते पूछा जाए कि आज योगी आदित्यनाथ जी को कितने नंबर देंगे, तो मैं 90 नंबर दूंगा, 10 नंबर तब काट लूंगा, क्योंकि दो बातें मुझे ओके, अमिताभ त्रिपाठी जी, बस उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी 5 मिनट, दो बातें दो आखिरी। वो एक बात ये कि छुट्टा जानवर, आवारा जानवर और सांड का जो मुद्दा था उसकी जवाबदेही में वो सफल नहीं हुए, और ये एक बड़ी समस्या है। देखिए किसानों के ऊपर आज पूरा सदन केंद्रित था और किसानों की ये समस्या, प्रधानमंत्री जी उस उत्तर प्रदेश में कह चुके हैं कि ये समस्या मैं स्वीकार करता हूं और इसको खत्म करूंगा, लेकिन आज सदन में इसका जवाब सही तरीके से नहीं दिया गया। धन्यवाद। मैं त्रिपाठी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि नावेद शिको की बात से अब आप सहमत होंगे, या अभी भी कोई ऑब्जेक्शंस हैं आपको? देखिए मैं उनकी बात से केवल असहमत था कि उन्होंने ये बोला कि प्रधानमंत्री और योगी जी में जो उन्होंने केवल जो नरेंद्र मोदी जी में और योगी आदित्यनाथ जी में तुलना करके और मतभेद पैदा करने का प्रयास किया, उस पर मेरी असहमति थी। उस पर आप क्या ओपिनियन रख रहे हैं? ये ठीक है या फिर अभी इनकी ओपिनियन से? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी का जो भी बहस में उन्होंने जो परफॉर्मेंस था उस पर किसी भी प्रकार से कोई सवाल नहीं उठा सकता। बड़ी परिपक्वता का परिचय दिया है और अखिलेश यादव जी ने भी बड़े सवाल उठाए, सब कुछ किया, और विपक्ष के नेता के रूप में जितने सवाल उनको उठाने चाहिए थे उन्होंने उठाए। और मुझे लगता है कि आपने सबसे शुरू में बात कही थी वो बिल्कुल सच है कि बहुत स्वस्थ माहौल में डिस्कशन हुआ। मैं कहता हूं, मैं ये कहूंगा, उदाहरण तो नहीं दे रहा हूं की तरफ से, लेकिन मैं किसी को कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूं, बट मैं कहता हूं कि हमारी असेंबली से लोगों को सीख लेना चाहिए, सबक भी लेना चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन किए बिना भी कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मैं समझ गया कि आपका इशारा क्या है, लेकिन दोनों विषय जो है अलग अलग होते हैं और वो उसकी परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। और उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी आज देखने को मिला बड़ा अच्छा रहा, स्वस्थ माहौल में सारी बातें हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज इस बेहद महत्वपूर्ण पर चर्चा के लिए निकाला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहन भाइयों आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।